मित्रों, आज इस टॉपिक जैसे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है मित्रों, तो देखिए मित्रों, द्विघात समीकरण क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो वह बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद का। देखिए मित्रों, द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। और देखिए मित्रों, a और b एक कैसी राशियां हैं जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तथा a, b और c अचर राशियां हैं। ठीक दोस्तों, क्या अचर राशियां हैं। ठीक, ये आपको नोट में रखना है कि द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने अभी क्या बताया द्विघात समीकरण की परिभाषा, कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, ये मित्रों 0 में यहां काट के लिख दे रहा हूं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर a का मान 0 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो ये 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगी ये पूरी वैल्यू, तो क्या बचेगा, bx प्लस c, अर्थात आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा, एक घात का समीकरण, जिसे एक घाती बहुपद कहेंगे। ठीक, तो जो द्विघात समीकरण है, वो द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 2 होनी चाहिए। मैंने कंडीशन लिखा जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 तथा a, b और c कैसी राशियां हैं, अचर राशि है। ठीक, कुछ भी मान हो सकता है इनके स्थान पर। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3, इसकी जांच करना है। यहां लिखा है जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी जांच करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इसको फॉलो करेगा तो द्विघात समीकरण होगा। चलिए, a प्लस बी का आप लोग फार्मूला जानते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होगा दोस्तों, वो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो एक का स्क्वायर a² प्लस यानी x² प्लस 1² प्लस 2ab का मतलब x इंटू 1, तो प्लस दोस्तों 1 इक्वल 2x प्लस 3। ठीक, ये प्लस है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 2x प्लस 3। ठीक, चलिए इसको इधर लाइए, सब x² प्लस 2x और प्लस 1 1 2 सेम साइन है मित्रों, जुड़ जाएगा। जब देख और 2x प्लस 3, अब इसको इस पक्ष की तरफ लाइए तो अपना चिन्ह क्या करेगा, बदल देगा। प्लस है तो निगेटिव साइन हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस 2x, अब ये प्लस इधर आएगा दोस्तों माइनस में, और प्लस 2 और माइनस 3, ये भी प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल, अब इधर कुछ नहीं बचेगा मित्रों, तो क्या बचेगा, 0। चलिए प्लस माइनस कट जाएंगे, तो x² और ये घट जाएगा दोस्तों, तो बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लिखा जाता है, तो कितना आएगा, -1 इक्वल। तो बताइए दोस्तों, x² माइनस 1 इक्वल 0, ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको अगर लिखना चाहे तो x² माइनस 0 इंटू
एक्स माइनस वन इक्वल 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इस अर्थात ये क्या फॉलो कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का है। अतः यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए दोस्तों यहाँ क्या, दो क्रमागत का मतलब क्रम से धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। चलिए यहाँ मान लीजिए, माना धनात्मक पूर्णांक x तथा क्या कहा मित्रों, क्रमागत। तो क्रमागत जैसे एक के बाद क्या आता है, दो, तो दो कब आता है दोस्तों, जब उसमें एक प्लस करेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि मेरी पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है तथा दूसरी x प्लस 1 होगी। ठीक मित्रों, क्योंकि आप जैसे एक के बाद दो, तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, एक है, और दूसरी क्या है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 है और दूसरी क्या है दोस्तों, 2 है। तो ये दो कैसे प्राप्त हुई दोस्तों, जब इसमें एक जोड़ें, क्योंकि ये दोनों क्या है, क्रमागत है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये एक क्रमागत श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। और कैसे फॉलो कर रहा है, एक जोड़ने पर। उसी तरह मैंने माना कि माना पहली, यहाँ लिखना चाहिए दोस्तों मुझे कि माना पहली, यहाँ लिख दे रहा हूँ, माना पहली धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी x प्लस 1 है। ठीक, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का क्या है दोस्तों, गुणनफल। अर्थात इसका और इसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर है दोस्तों, 306 के बराबर। चलिए गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इधर क्या आएगा दोस्तों, 306। ये प्लस है दोस्तों, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। देखिए दोस्तों, ये क्या बन गया आपका फैक्टराइज, या कह लें गुणनखंड। अब गुणनखंड की सहायता से हमें इनका मान निकालना पड़ेगा। देखिए 306 कम 306, इसका मल्टीप्लाई कितना है मित्रों, यानी इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1। ठीक, तो 306 कम 306, यानी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, 306 एक कम 306, यानी आप ढूंढिए कि दो संख्याओं का गुणन करने में कितना है, 306, और उन्हीं दोनों को घटा दीजिए आपस में, तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए। इसके साथ कितना मल्टीप्लाई लगा, देख। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसका क्या कर लीजिए, पहले एलसीएम निकाल लीजिए 306 का। तो या काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 3 6। ठीक, आप देखिए दोस्तों किससे कटेगा, 153। आप काटिए, 5 3 8 1 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 1 कम 3। ठीक दोस्तों, फिर 3 से कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या हो रहा है, 3 से कट जा रहा है, 5 1 6 6 3 से कट जाएगा। ठीक, इसलिए 3 से ये क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 1 कम 3, 3 7 21। ठीक दोस्तों, अब देखिए 17 एक अविभाज्य संख्या है, अर्थात ये 17 17 से ही कटेगा। चलिए 3 दूनी 3 त्रिकाई 9 दूनी 18। ठीक दोस्तों, ये कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 18 आएगा, अर्थात 18 17 में 306। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों, 18 में जब आप 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306, और 18 में जब आप 17 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1। ठीक, चलिए तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 18 माइनस 17 और इंटू एक्स और माइनस 306। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस
इसका जब अंदर मल्टीप्लाएंगे 18x और प्लस माइनस का -2 तो 17 का x में गुणा 17x माइनस 306 इक्वल 0। अब क्या क्या बनाया जाता है मित्रों, दो दो जोड़ा बनाया जाता है। चलिए इसमें कॉमन x प्लस 18, इसमें दोनों मित्रों कॉमन क्या है -17। क्या जब ये देखिए दोस्तों, जब माइनस चिन्ह बाहर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएंगे, सभी बदल जाएंगे। अर्थात ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा और ये भी माइनस है तो प्लस में 17 में 306। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, ये और इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 18 x माइनस 17 इक्वल 0। देखिए दोस्तों, जब देखिए दोस्तों आप एक बार इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए, एक बार इसको। ठीक, चलिए x प्लस 18 बराबर 0, ये प्लस है दोस्तों उधर जाएगा माइनस में। चलिए जब x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा दोस्तों 17। ठीक, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कैसी संख्या सेलेक्ट की है, धनात्मक पूर्णांक। तो ये मित्रों कैसी है, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये कैसी है, धनात्मक पूर्णांक। तो हमें कैसी संख्या लेनी है, धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है मित्रों, तो हम इसको लेके चलेंगे, इसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये कैसी है, ऋणात्मक। ठीक, चलिए तो हमारा कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक, तो हम क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक। अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा दोस्तों, 17, तथा दूसरी दोस्तों क्या होगा 17 प्लस 1, या कह लें 18। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।